दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों केईआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी का पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस काफ़ी सही हमें देखने को मिला है, सिर्फ लास्ट ट्रेडिंग सेशन को छोड़कर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और बीच में जो कंपनी में तेज़ी देखने को मिली थी, वो तेज़ी को अगर आप इग्नोर कर कर उससे पहले के परफॉर्मेंस को देखोगे तो वहाँ पर केईआई इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रह रहा था। और बीच में जो रिकवरी आई थी, उस रिकवरी के बावजूद भी स्टिल ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से 8.4% नीचे है और वो गिरावट हमें देखने को नहीं मिलता, तो फिर कंपनी आपको ऑल टाइम हाई पे रहती हुई दिखती। अब ये कंपनी में जो बीच में तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण था कॉपर के प्राइसेस का बढ़ना। और इस कारण सिर्फ केईआई इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, पॉलीकैब इंडिया भी डिस्टर्ब हो रही थी। अब देखो, ये कंपनी का मेन रॉ मटेरियल कॉपर ही है। जो कंपनी के खर्चे होते हैं रॉ मटेरियल में, उसका 50% से ज़्यादा कॉपर में ही चला जाता है। और कॉपर के प्राइसेस का बढ़ना, इसका मतलब कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइसेस का बढ़ना। और प्रोडक्ट के प्राइसेस अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम गिर सकते हैं। और वॉल्यूम गिर सकते हैं तो रेवेन्यू गिर सकता है, प्रॉफिट गिर सकता है, जिस कारण इस कंपनी के शेयर में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये एजम्पशन को देखकर मार्केट ने इस कंपनी में एक सेलिंग दिखाया था और उसके बाद कुछ रिकवरी इस कंपनी में दिखी है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। बट ये सारी चीज़ों को अगर हम साइड कर कर बात करें इस कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो वो हमें कल के दिन देखने को मिलने वाला है। कल कंपनी अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी और ये कंपनी के जो ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी सही है। हर क्वार्टर में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में डबल डिजिट की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों हमें डबल डिजिट से ही ग्रो करता हुआ दिखता है हर साल, हर क्वार्टर में। पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो, 10 साल का देख सकते हो, 3 साल का देख सकते हो, या फिर पिछले 1 साल का भी आप चाहो तो देख सकते हो। सभी में कंपनी के नंबर काफ़ी इंप्रेसिव हैं। तो एक्सपेक्टेशन भी क्या होगा? एक्सपेक्टेशन भी इंप्रेसिव वाला ही होगा। अब ये कंपनी एग्जैक्ट कैसा नंबर रिपोर्ट कर सकती है, चलो उसको समझते हैं। तो देखो, ये कंपनी के अर्निंग्स को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन है 3,460 करोड़ का रेवेन्यू दिख सकता है। पिछले क्वार्टर में 2,955 करोड़ था, पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2,915 करोड़ था। तो दोनों से अगर कंपेयर करें तो इस बार मार्केट फिर से डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। अब ये नंबर कंपनी शो कर दे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के अर्निंग्स बेटर कंसिडर किए जाएंगे। और अर्निंग्स अगर बेटर कंसिडर होते हैं तो फिर जो बीच में कंपनी के शेयर में गिरावट दिखी थी, उस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर एक अच्छी रिकवरी भी इस कंपनी में दिख सकता है। तो ये हो गई रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बाजार उम्मीद कर रही है 244 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 227 करोड़ से ये नंबर बढ़कर 244 करोड़ जा सकता है, ऐसा बाजार उम्मीद कर रही है। और क्वार्टरली वाइज देखें तो 235 करोड़ से ये बढ़कर 244 करोड़ जा सकता है। अब ये नंबर अचीव कंपनी कर पाएगी या नहीं, ये देखना सिर्फ इंटरेस्टिंग रहेगा। कल के दिन जो नंबर आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट के हिसाब किताब के कैसे रहते हैं वो हमें देखना है। और साथ में कॉपर के बढ़ते प्राइसेस की वजह से कंपनी का 2027 का फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस क्या रहेगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग है। तो ये दोनों चीज़ों पर नज़र रखना है अगर आपको केईआई इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी अगर हम कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एफआईएस ने काफ़ी तगड़ी स्टेक्स इंक्रीज़ की है क्वार्टर 4 में, और डीआईएस के स्टेक्स स्लाइटली डिक्रीज़ हुए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में भी हुए थे। पिछले क्वार्टर में इंक्रीज़ हुए थे, इस क्वार्टर में डिक्रीज़ होते हुए दिखे हैं। बट एट द एंड पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के स्टेक्स पे आपको कम ही होते हुए दिखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों अगर आप केईआई इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर हो तो। दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड।
आप सभी को पता है दोस्तों, मैज़गॉन कल के दिन फोकस में दिखने वाली है क्योंकि कंपनी के जो Q4 के अर्निंग्स हैं वो ऑन पेपर तो काफ़ी ज़बरदस्त हमें दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट हमें मोर देन डबल रिपोर्ट होता हुआ दिखा है। 680 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले साल के मुकाबले ये डबल हुआ है। रेवेन्यू भी 21% से ग्रो की है, बट रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईपीएस ये तीनों पैरामीटर पे अगर मार्केट के एस्टिमेट की बात करें तो ये तीनों पैरामीटर को इसने मिस किया है। रेवेन्यू को मिस किया है 6% से, प्रॉफिट को मिस किया है 11% से और ईपीएस को मिस किया है 15% से। अब इतने बड़े बड़े मार्जिन से मार्केट एस्टिमेट को मिस किया है तो देखते हैं कि बाजार का सेंटिमेंट इस कंपनी को लेकर कल के दिन कैसा होता है। बाकी इस कंपनी को लेकर बाजार का जो सेंटिमेंट है पिछले एक साल में वो ख़राब ही रहा है। 27.6% की गिरावट 52 वीक हाई से इस कंपनी में दिख रही है। बट अभी पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ये कंपनी का काफ़ी सही रहा था जब कंपनी ने 2026 के फाइनेंशियल का डेटा शो किया था। डेटा अच्छे थे, ऑर्डर बुक को लेकर मार्केट काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी और इस वजह से कंपनी में तेज़ी दिखी थी। बट वो तेज़ी के बाद इस नंबर को देखने के बाद मार्केट हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी देख ले प्रॉफिट बुकिंग करने का। बट देखते हैं कि कल के दिन ये सारी चीज़ें होती भी या नहीं, क्योंकि गारंटी तो कुछ भी नहीं होता है ना। और जो चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए आ रही है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर हम बात करें मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ और खबर के बारे में, तो एक खबर ये आ रही है कि मैज़गॉन ने कोलंबो डॉकयार्ड को, मतलब कोलंबो डॉकयार्ड के 51% स्टेक, कंट्रोलिंग 51% स्टेक्स उन्होंने एक्वायर किया है 452 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो। कंट्रोलिंग स्टेक्स मतलब कितना, मिनिमम 51% होता है। ये 51% इन्होंने एक्वायर कर लिया है 452 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद। और ये एक्सपेंशन से रिलेटेड अगर हम देखें तो काफ़ी सही न्यूज़ है, क्योंकि ये पहला इंटरनेशनल शिपयार्ड एक्विजिशन है मैज़गॉन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात हमें सुनने को मिल रही है मैज़गॉन की तरफ से। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम कंपनी के गाइडेंस की बात करें 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, उसको लेकर कंपनी के मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है मिड टीन ग्रोथ हमें दिख सकती है, यानी कि 10 से 15% तक की ग्रोथ हमें 2027 के फाइनेंशियल ईयर में दिख सकता है। ग्रोथ डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन पे, ये भी कंपनी ने क्लियर कर दिया है। ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी ने सिक्योर कर लिया है। अब जितने जल्दी ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन होगी उतनी ही तेज़ कंपनी के रेवेन्यू आपको ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। बट प्रेजेंट जो कंपनी के ऑर्डर बुक है उससे आराम से 3 से 5 साल रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी और कोई डिमांड साइड रिस्क हमें नहीं दिख रहा है 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। और दोस्तों अगर मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो कोई स्पेसिफिक नंबर तो कंपनी ने शो नहीं किया है, बट हाँ एक चीज़ है कि क्वार्टरली वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है कंपनी के मार्जिन गाइडेंस में। और उससे इंपॉर्टेंट बात, 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी ने ये चीज़ बोला था कि P75 सबमरीन डील्स एग्जीक्यूट हो सकता है। इसके बाद ऑर्डर बुक कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा, बट वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं। ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के ऊपर फिर भी गया दूसरे सबमरीन ऑर्डर्स की वजह से। बट हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो फ्रांस गए हैं 3 दिन के विजिट के लिए, और वहाँ से अगर ये चीज़ ऑफिशियल हो जाए तो फिर हो सकता है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही, मतलब 1-2 महीने में ही आपको इसकी न्यूज़ देखने को मिल जाए और ऑर्डर बुक का जो वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें मैज़गॉन के लिए अच्छी रह सकती है, तो ये सारी चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान देना। बाकी मार्केट इस कंपनी के गाइडेंस को लेकर अपनी ओपिनियंस क्या रखेगी वो कल के दिन के सेंटिमेंट को देखकर ही समझ आ जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेंट। हाल ही में दोस्तों ट्रेंट ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। उसके साथ 1:2 के रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने 2 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।